प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्यवचन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप निरंतर परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए तैयार रहते हैं। मुझे आशा है कि पिछले अध्ययन के द्वारा आप लोगों ने अवश्य ही महत्वपूर्ण शिक्षाओं को प्राप्त किया है। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 का अध्ययन करेंगे, जहां हम एक छोटे बच्चे के उदाहरण के माध्यम से विनम्रता, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, विश्वासियों के बीच आचरण के लिए निर्देश और क्षमा पर शिक्षा सीखेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा समझें और ग्रहण करें। प्रिय दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज भी परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, आपको याद होगा कि हमने पिछले अध्ययन में प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण, दुष्टात्मा से पीड़ित बालक को चंगाई, यीशु द्वारा पुनः अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तथा मछली के मुंह से कर देने के लिए पैसे निकालने की घटना को देखा था और हमने उसके ऊपर वचन को सुना था। अब हम आते हैं मत्ती के 18वें अध्याय पर, जिसका विषय है एक छोटे बालक के समान बनना, खोई हुई भेड़, आने वाली कलीसिया में आचरण तथा क्षमाशीलता का दृष्टांत। इन बातों को आइए हम देखते हैं। दोस्तों, मत्ती 13 अध्याय के भेद भरे दृष्टांतों के वर्णन में हमें इस युग में स्वर्ग राज्य की संपूर्ण रूपरेखा दी गई है, परंतु अभी भी बहुत से प्रश्नों के उत्तर शेष बचे हुए हैं। दोस्तों, ये अध्याय उनमें से बहुत से प्रश्नों के उत्तर देने में हमारी सहायता करता है। तो आइए हम देखते हैं प्रभु नए जन्म प्राप्त करने को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का एक आवश्यक घटक या एक कारण बताते हैं और इसके ऊपर हमसे बात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं अध्याय 18 के पद 1 से कि एक छोटा बालक शिक्षा का आधार कैसे बनता है स्वर्ग राज्य में प्रवेश के लिए। मत्ती 18 का पद 1 लिखा है, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? दोस्तों, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आपको यहाँ पर सांसारिक दृष्टिकोण या अभिलाषा की झलक देखने को मिलती है। हो सकता है कि मेरा दृष्टिकोण आपको आलोचनात्मक लगता हो, लेकिन मुझे लगता है कि चेले इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे और शायद उनमें से कुछ लोगों को लगता था कि स्वर्ग के राज्य में सबसे महान होने का दावा करना उनके लिए उचित है या सही है। दोस्तों, इसलिए प्रभु ने एक चौंकाने वाला काम यहाँ पर किया। आइए हम पद 2 को पढ़ते हैं। लिखा है, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। दोस्तों, यह हमें क्या प्रकट करता है? यह कि एक छोटा बालक बिना किसी हिचकिचाहट के यीशु के पास आ जाता है। मरकुस के 10 अध्याय के पद 14 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। दोस्तों, छोटे बालकों को प्रभु के पास आने में समस्या नहीं थी, परंतु बड़े लोग उन्हें प्रभु के पास आने देने से रोक रहे थे। यह एक सुंदर दृश्य है जो यहाँ दिया गया है। प्रभु एक छोटे बालक को बुलाकर उनके बीच में खड़ा करते हैं। तब पद 3 में क्या लिखा है? प्रभु कहते हैं, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। दोस्तों, यह एक ऐसा पद है जिसका दुरुपयोग करके हमेशा ही गलत समझा गया है, परंतु आप यहाँ पर ध्यान रखें कि प्रभु परिवर्तन के बारे में कह रहे हैं, ना कि परावर्तन अर्थात वापिस आने के बारे में। कहने का मतलब यह है कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, वापिस आने वाली बात प्रभु नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इस वचन का अर्थ यह है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको किसी अजीब तरीके से अपने बचपन में या बालकपन में वापस लौटना होगा, या फिर आपको अपने कार्यों में बच्चों के जैसा बनना होगा। दोस्तों, लेकिन विशेष बात यह है, यहाँ प्रभु हमें बचपन में वापस जाने को नहीं कह रहे हैं, परंतु एक नए जीवन में प्रवेश करने को कह रहे हैं। यहाँ प्रभु शिष्यों की सोच को एक तर्क संगत दिशा देते हैं। वे उनका ध्यान स्वर्ग राज्य में ऊंचा स्थान पाने के विषय से हटाकर उस बात की ओर ले जाते हैं जो सबसे अधिक उनके लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अर्थात
उसमें सबसे पहले प्रवेश करने की योग्यता हासिल करने पर, कि हम कैसे उसमें प्रवेश करने के योग्य बने। नया जन्म प्राप्त करने के ऊपर प्रभु यहाँ पर दबाव दे रहे हैं। यह भी यूहन्ना 3 अध्याय के पद 3 के समान ही है, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। दोस्तों, इस पद में जिस बात पर बल दिया गया है वो नया जन्म है। आपको बालक के समान बनना है। इसका अर्थ है कि नया जन्म आपको प्राप्त करना है। यह नए जन्म की बात है। जब आपका नया जन्म होता है तब आप परमेश्वर की संतान के रूप में अपना जीवन नए सिरे से आरंभ करते हैं। दुर्भाग्यवश दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी आत्मिक परिपक्वता को नहीं पहचान पाते हैं। बहुधा आप देखेंगे कि नया जन्म प्राप्त लोग गवाही देने के लिए उत्साह के मारे टूट पड़ते हैं। बस उसी प्रकार संभवतः चेले भी यहाँ पर विवाद कर रहे थे कि स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा होगा, और वे आपस में इस पर विवाद कर रहे थे। प्रभु कह रहे थे कि यदि तुम्हारा नया जन्म हो चुका है तो तुम अपनी आत्मिक उम्र पर विचार करो। तुम्हें एक बालक के समान बनना है। क्या एक छोटा बालक खड़ा होकर गवाही देने के लिए जिद करेगा? कभी शायद नहीं। क्या एक छोटा बालक चर्च में कभी अधिकारी बनने के लिए लड़ाई करेगा या जिरह करेगा? शायद नहीं। इसी बात को 1 तीमुथियुस 3 अध्याय के पद 6 में पौलुस एक धर्माध्यक्ष की योग्यताओं को बताते हुए उनसे कहता है, लिखता है, फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। दोस्तों, मैं सोचता हूं कि प्रभु यहां पर कुछ इसी बात को कह रहे थे जो कि यहां पर बताई गई है। तब पद 4 को हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु कहते हैं, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। दोस्तों, जब आप पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं और राज्य में प्रवेश अर्थात नए जन्म पर आप जोर देते हैं, तो आप पाते हैं कि जो कोई भी स्वयं को एक छोटे बच्चे की तरह दीन बनाता है वही उस राज्य में सबसे महान या बड़ा होगा। तब पद 5 और 6 में प्रभु कहते हैं, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। दोस्तों, लिखा है ठोकर खिलाए। इसका अर्थ है किसी को जानबूझकर पाप में गिराने का कार्य करना। यहाँ भी दोस्तों प्रभु एक बहुत कठोर भाषा का उपयोग करते हैं। ऐसा लगता है कि इस भाग में प्रभु बालकों के बीच में सुसमाचार प्रचार करने को एक ईश्वरीय महत्व प्रदान कर रहे हैं। वह बालकों को मसीह के वचन की शिक्षा देने पर प्राथमिकता दे रहे हैं। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखें, आज जो भी लोग बच्चों के साथ काम कर रहे हैं वे सराहना के योग्य हैं, और इसके जैसी कोई सेवा नहीं है कि आप बचपन में बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाएं। D.L. मूडी की एक घटना बताई जाती है। जब वह रात को सभा से घर पहुंचे या लौट कर आए तो उनके परिवार वालों ने उनसे पूछा कि उस रात कितने लोग प्रभु के निकट आए। तब उन्होंने कहा 2 और आधा, अर्थात 2.5 लोग प्रभु के पास आए। उनके परिवार ने उनसे कहा, ओह, 2 बड़े और 1 बच्चा। तब मूडी ने उन्हें पलटकर उत्तर दिया, नहीं, 2 बच्चे और 1 वयस्क। दोस्तों, उनका कहना था कि एक वयस्क व्यक्ति जो है वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो अपना आधा जीवन जी चुका था। इस प्रकार वो उसे आधा काउंट करते हैं और दूसरे जो छोटे बच्चे थे उनको वो पूरी रीति से काउंट करते हैं। इस प्रकार वो सोचते हैं। दोस्तों, पद 7 और 8 में प्रभु आगे क्या कहते हैं, पढ़ते हैं, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा दाहिना हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। दोस्तों, इससे अधिक कठोर भाषा का उपयोग क्या और किया जा सकता था? शायद नहीं। तब आगे पद 9 और 10 में प्रभु क्या कहते हैं, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए।
देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं। दोस्तों, प्रभु कहते हैं कि इन छोटों में से किसी के एक के साथ भी तुम बुरा व्यवहार ना करना, उसे तुच्छ ना जानना। जब उनमें से कोई एक भी मरता है तब उसकी आत्मा सीधे प्रभु के पास चली जाती है। दोस्तों, ये परमेश्वर का तरीका है। सारे छोटे बच्चे सीधे की सीधे स्वर्ग में जाते हैं। वे सीधे स्वर्ग को इसलिए नहीं जाते क्योंकि वे अबोध हैं, वे निर्दोष हैं या पाप रहित हैं। दोस्तों, फिर वे आपकी संतान हैं इसलिए भी नहीं, परंतु वे इसलिए स्वर्ग जाते हैं क्योंकि यीशु उनके लिए मारा गया था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और यही बात प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्हें ठेस मत पहुँचाओ, उन्हें ठोकर मत खिलाओ, उन्हें मेरे पास आने दो। दोस्तों, यदि वे मर भी जाते हैं तो उनकी आत्मा सीधे मेरे पिता की उपस्थिति में पहुँच जाती है। बहुत से माता पिता अपने छोटे बच्चों के लिए जो संसार से चले गए हैं, कूच कर गए हैं, उनके लिए अनंत निवास के लिए वे चिंता करते रहते हैं कि वे कहाँ होंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु यीशु उनका ध्यान रख लेता है। दोस्तों, राजा दाऊद इस बात को बहुत अच्छे से जानता था। आपको शायद याद होगा, जब बेतशेबा से जन्मा उसका पुत्र बीमार हुआ तब उसके जीवन के लिए उसने परमेश्वर से बहुत विनती की, प्रार्थना किया, उपवास किया, जिसे हम दूसरा शमूएल 12 अध्याय 15 से 23 पद में पढ़ते हैं। दोस्तों, वह उपवास और विलाप करता रहा, परंतु जब वह बालक मर गया तब वह उठा, नहाया, कपड़े बदला और परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना किया। उसके सेवक उसे देखकर विचलित हुए। तब दाऊद ने उन्हें समझाया और उन्हें उत्तर दे करके कहा, दूसरा शमूएल 12 अध्याय 22 और 23 पद में लिखा है, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वह मर गया। फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। दोस्तों, ये दाऊद का विश्वास था। दाऊद को यह विश्वास था कि एक दिन दाऊद भी उस बालक के पास जाएगा। दोस्तों, यह बहुत ही बहुमूल्य सच्चाई है। मसीही जीवन में इस बात को आप याद रखिए। बहुत से लोगों ने अपने छोटे बच्चों को संसार में खोया है, लेकिन आप इस बात को जान लीजिए कि वे स्वर्ग में हमारे स्वर्गीय पिता के पास हैं, वे बचाए गए हैं और एक सुनहरे दिन में आप भी वहाँ उनसे मिल सकेंगे। इसलिए आपको उन बच्चों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों, आप इन छोटे बच्चों के प्रति हमारे प्रभु यीशु मसीह की भावनाओं की ओर ध्यान दीजिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर हमारे दिनों में, जबकि इन छोटे बच्चों के विरोध में कई अपराध किए जा रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नरक नहीं है, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि कोई नरक नहीं है तो इस प्रकार के लोगों के लिए एक नरक या ऐसा स्थान होना चाहिए। परंतु यह सच है कि एक नरक है। प्रभु इन्हें चेतावनी देने के लिए बहुत ही कठोर भाषा का उपयोग करते हैं। अब आइए हम नए विषय पर आते हैं, जो है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। अब प्रभु खोई हुई भेड़ के इस अद्भुत दृष्टांत में आते हैं, जो हमें पद 11 से आगे पढ़ने को मिलता है। आइए पढ़ते हैं मत्ती 18 उसका पद 11। लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। दोस्तों, यह दृष्टांत लूका 15 अध्याय के खोए हुए भेड़ के दृष्टांत से अलग है, भिन्न है। मत्ती 18 के इस दृष्टांत का, ध्यान से सुनिए, मत्ती 18 के इस दृष्टांत का मुख्य शब्द है बचाया जाना या बचाना, परंतु लूका 15 अध्याय में वहां पर खोजने पर बल दिया गया है कि कैसे प्रभु उस भेड़ को खोजने का काम करता है और यहां पर कैसे इस भेड़ को बचाने का काम करता है। ये दोनों अंतर को आप ध्यान रखिएगा। तब हम आगे बढ़ते हैं, पद 12 और 13 को पढ़ते हैं। लिखा है, तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वह कैसे इसे समाप्त करता है। वह अभी भी उन छोटे बालकों के बारे में ही विचार कर रहा है जिसके बारे में उसने पहले कहा था। पद 14 में हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटे में से एक भी नष्ट हो।
ये प्रभु की इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है, वैसे ही वह तब तक उनकी देखभाल करता रहेगा जब तक कि वे लेखा देने के लायक नहीं हो जाते। इस बात को हमें समझना होगा कि उन्हें लेखा देने की उम्र तक प्रभु उनकी देखभाल करता है, परंतु हम माता पिता उन्हें मसीह की शिक्षा में बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को प्रभु के वचन की शिक्षा दें। हमारे समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भी बच्चों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी ये है कि हम उन्हें वचन की शिक्षा दें, नैतिकता का मार्ग सिखाएं। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं पद 15 में, जहां पर कलीसिया में आचरण के विषय में प्रभु कहते हैं। लिखा है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। दोस्तों, यहाँ पर वो कहता है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध पाप करे तो आप उसके पास जाना। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके पास जाएं। यह पद विश्वासियों के द्वारा किए गए पाप से संबंध में कहा गया है। यह जिम्मेदारी उसकी है जो अपने सगे संबंधी से चोटिल हुआ है। यदि आप चोटिल हुए हैं तो आपको जाना है। पद 16 और 17 में प्रभु कहते हैं, यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वालों जैसा जान। दोस्तों, कुछ लोग हैं जो समस्या को आया गया करके दबा देने का काम करते हैं। प्रभु हमें इसे ऐसे नियंत्रित करने को नहीं कह रहा है। यदि 2 विश्वासियों के बीच में कोई समस्या है तो इसे सौहार्दपूर्ण, सामंजस्य और शांति के साथ सुलझा लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यही कह रहे हैं कि यदि अकेले से हल निकालना असंभव है तो आप उसे किसी समूह के पास ले जाएं। यदि समूह भी बात ना बन पाए या उससे भी हल ना निकले तो अंततः आप कलीसिया के पास ले जाएं, और इसके बाद यदि कलीसिया भी इसका हल ना निकाल पाए तो आप उसे अंतिम अधिकारी मानकर चल सकते हैं, जैसे कहता है कि उन्हें महसूल लेने वाले जैसा जान। तब आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और पद 18 को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। दोस्तों, हम इस बात को मत्ती 16 अध्याय के पद 19 में पहले ही पढ़ चुके हैं और विचार कर लिया है। यदि हम वचन को थामे रहेंगे तो हम उसे पृथ्वी पर बांधेंगे, और यदि हम उसे लोगों को बांट देंगे, लोगों को देंगे, इसका मतलब है कि हम वचन को पृथ्वी पर खोलने का काम करेंगे। तब पद 19 और 20 में आगे प्रभु कहते हैं, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। दोस्तों, यदि 2 जन पृथ्वी पर किसी बात पर एक मन हो तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर उनकी सुन लेगा? दोस्तों, यकीनन बाइबल यही कह रही है, परंतु उनमें एक शर्त है, एक शर्त भी है जो यहाँ लिखी गई है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, कोई भी निवेदन जो यीशु के नाम से है वह सुना जाएगा, अर्थात वह निवेदन जो यीशु स्वयं करेंगे। यहाँ पर यही बात बताई जा रही है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उनके नाम से, अर्थात यीशु के नाम से मांगने पर वो पूरा होगा। मतलब वही मांगना जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। इस बात को समझना आवश्यक है कि हम जो पिता से मांगे वो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। यह कलीसिया की सबसे सरल संरचना है दोस्तों, सबसे सिंपल चर्च या कलीसिया। जैसे पद 19 के अंदर हम पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रार्थना का एक नया आधार है, उसी प्रकार पद 20 कलीसिया का नया आधार है। इसी बात को यहाँ पर प्रभु समझा रहे हैं। आरंभिक कलीसिया का आरंभ इसी प्रकार हुआ था, एक छोटा सा समूह जहाँ पर 2 या 3 प्रभु के नाम से एकत्र होते थे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय पद 42 में लिखा है, और वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ये है आरंभिक कलीसिया की एक छोटी सी कलीसिया की झलक। अब हम आते हैं पद 21 में, जहाँ पर यीशु के द्वारा क्षमाशीलता का या क्षमा करने का एक नया प्रावधान प्रभु यीशु बताते हैं। लिखा है पद 21 में, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा,
हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? दोस्तों, पतरस को लगा कि ऐसा कहकर वह अपनी दरियादिली दिखा रहा है, क्योंकि रब्बियों के अनुसार बस 2 या 3 बार क्षमा करना पर्याप्त था। शमौन पतरस 7 बार क्षमा करने को तैयार था, परंतु पतरस की दरियादिली यहाँ पर नई आज्ञा के सामने छोटी पड़ जाती है। पद 22 में प्रभु क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। दोस्तों, इसका मतलब होता है 490 बार। क्या आप क्षमा कर करके गिन सकते हैं? संभवतः नहीं। संभवतः इतने समय के बाद बात सुधर जाएगी, यदि नहीं तो दोनों ही उस समय तक बुजुर्ग अवस्था में पहुंच चुके होंगे। 490 बार दोस्तों, यह अंतिम सीमा है और शायद आप इतना हिसाब नहीं रख सकते जो हमारे प्रभु कह रहे हैं। तब पद 23 से 26 में हम इस बात को पढ़ते हैं। आगे कहता है, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। दोस्तों, शायद वह दास कहना चाहता था कि किश्तों में मैं पूरा कर्ज धीरे धीरे करके चुका दूंगा। तब पद 27 में क्या लिखा है? तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। दोस्तों, ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रभु एक अनोखा उदाहरण का प्रयोग हमारे लिए यहाँ पर कर रहा है और उसे प्रमाणित कर रहा है। इस दास के पास जो पैसा मालिक का था वह लगभग 1,20,00,000 रुपए के आसपास था, जो उस समय की मुद्रा को यदि आप नाप करके देखेंगे तो पता चलेगा। कर्ज क्षमा करने के लिए दोस्तों यह बहुत बड़ी रकम होती है, 1,20,00,000 रुपए। तब आप पद 28 में पढ़िए, क्या लिखता है? परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। दोस्तों, करीब 30,000 रुपए, जो 1,20,00,000 की तुलना में कुछ भी नहीं था, ये उसे कर्ज में वापस लेना था। तब पद 29 से 35 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथों में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। दोस्तों, उस दास का यह दृष्टांत जिसने क्षमा प्राप्त किया परंतु अपने संगी दास को क्षमा करने से उसने इनकार किया, क्षमा करने का एक सिद्धांत प्रकट करता है जिसके अनुसार हमें चलना है। इस भाग में हमें एक नया सिद्धांत सिखाया जा रहा है, परंतु आप यह ध्यान रखें कि एक विश्वासी के लिए पापों की क्षमा प्राप्त करने का यह आधार नहीं है। जैसा इफिसी 4:32 में लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है दोस्तों, इसलिए हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। यदि परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है तो हमें भी उसी तरह दूसरों के अपराधों को क्षमा करना चाहिए, अन्यथा हम में से किसी को भी क्षमा नहीं मिलेगा या नहीं प्राप्त होगी। परंतु जब हमारे पाप क्षमा होने के कारण हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं तो हमें भी क्षमा करना चाहिए। वास्तव में दोस्तों यही मसीही आचरण का
सिद्धांत है। दोस्तों, अब विचार करें कि आप कितनों को अब क्षमा करने जा रहे हैं। क्या आप किसी को क्षमा करने को तैयार हैं? यह एक सूत्र या फॉर्मूला है जो क्षमा प्राप्त करने और देने के संदर्भ में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। आइए हम भी एक दूसरे को क्षमा करें और क्षमा करने का जो आनंद है, द जॉय ऑफ फॉरगिविंग, वो अपने जीवन में प्राप्त करें। आइए प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें क्षमा करने का एक सुंदर सिद्धांत दिया है। पिता, हमारी सहायता करें, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, हमारे मानव स्वभाव में क्षमा करने का व्यवहार नहीं है। प्रभु, हमारे लिए बहुत कठिन है जब कोई हमारे विरुद्ध में कुछ काम करता है तो हम कैसे उन्हें क्षमा कर पाएं। प्रभु, आपने हमें यही सिखाया है। प्रभु, हमें ऐसी शिक्षा दें और हमें ऐसा मन दे प्रभु, आत्मा का नियंत्रण दे प्रभु, कि हम दूसरों को क्षमा करने का आत्मा प्राप्त करें और हम सबके पापों को क्षमा कर सकें। पिता परमेश्वर, इस कठिन कार्य में हमारी सहायता करें। हमारे सारे दर्शकों के लिए विनती है प्रभु, यदि उनके जीवन में, परिवार में, रिश्तेदारी में, मित्रों के बीच, कलीसिया के बीच कहीं भी बैर भाव, वैमनस्यता या इस प्रकार की बातें चल रही हैं, तो उन्हें भी प्रभु क्षमा करने का ये आत्मा दें, ताकि प्रभु वे एक दूसरे को क्षमा करते हुए पिता इस मसीही जीवन में, आत्मिकता में ऊंचे उठते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से इसे मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रिय दर्शकों, आज के अध्ययन से हमने सीखा कि परमेश्वर के राज्य में सच्ची महानता विनम्रता के माध्यम से आती है, जैसे कि एक छोटे बच्चे की, और इसमें प्रवेश करने के लिए नया जन्म आवश्यक है। खोए हुए भेड़ की उपमा के माध्यम से उन्होंने खोए हुए लोगों को खोजने और बचाने के लिए परमेश्वर के हृदय को प्रकट किया। उन्होंने ये भी सिखाया कि विश्वासियों को चर्च के भीतर कैसे रहना चाहिए। अंत में अविनाशी सेवक की उपमा के माध्यम से हमने ये सीखा कि जिन्होंने परमेश्वर की दया पाई है, उन्हें भी दूसरों को दिल से क्षमा करना चाहिए। तो आइए हम भी एक दूसरे को क्षमा करें और परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करें। आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, मनुष्यत्व। प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण उसके मनुष्यत्व को घोषित करता है। आज के अध्याय पर आधारित प्रश्न है, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय में खोई हुई भेड़ का दृष्टांत भेड़ को डैश पर केंद्रित करता है। ए, खोजने, बी, डांटने, सी, बचाने, या फिर डी, दंड देने। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।